आपसे जानना चाहता हूं, अगर माँ की आयु शामिल किए होते हैं और औसत पर कोई प्रभाव ना पड़ता, इसका मतलब माँ की आयु कितनी होती? 12 वर्ष। आप श्योर हैं? अगर कोई शामिल हो ग्रुप में और औसत क्या हो? अप्रभावित हो, औसत पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, इसका मतलब जो आने वाला व्यक्ति है वो औसत के बराबर का ही है, यानी कि 12 वर्ष का ही है। लेकिन मां के आने से औसत बढ़ा है, इसका मतलब निश्चित रूप से जो मां की आयु होगी वो 12 से ज्यादा होगी। और कितना ज्यादा होगी? औसत 5 बढ़ा, यानी कि 1 पे 5 बढ़ा। औसत प्रति व्यक्ति लिया जाएगा ना, तो औसत 5 बढ़ा, यानी कि एक व्यक्ति पे 5 वर्ष बढ़ा। लोग टोटल कितने हो गए हैं? 5। तो पांचों पे कितना बढ़ा? 25 वर्ष बढ़ा। तो कुल मां की आयु के आने से 25 वर्ष की वृद्धि होगी। मां की आयु शामिल करने से 25 वर्ष की वृद्धि होगी। इसका मतलब मां 12 से 25 साल अधिक है, यानी कि मां की आयु 37 वर्ष है। ये आपका एक ओरल और बेसिक तरीका, इसको कह सकते हैं। बेसिक भी है लेकिन ओरल भी है। भाई यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम एवरेज में लेके चल रहे हैं कि कोई आया तो क्या हो गया, कोई चला गया तो क्या हो गया। लगातार हम वही दिखा रहे थे शुरुआत से ही। मेथड 2 में हम हमेशा यही मेथड लेके चले हैं, ओरल मेथड, एवरेज वाला। तो एवरेज अप्रोच समझ में आया। ये ओरल कैसे हो रहा है? मां अगर आती, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मां की आयु औसत के बराबर ही होती, 12 वर्ष की होती। लेकिन औसत 5 वर्ष बढ़ गया, इसका मतलब मां 12 वर्ष की नहीं है। निश्चित रूप से 12 वर्ष से मां की आयु क्या है? अधिक है। क्लियर है? मां की आयु 12 वर्ष से क्या है? अधिक है। और कितनी अधिक है? मेन बात तो यहीं पर आके रुकती है आपकी, कितनी अधिक है। तो औसत 5 वर्ष बढ़ा है, यानी कि प्रत्येक 5-5 वर्ष बढ़ेगा, तो कुल 5 लोग हो गए हैं, तो 5-5 की वृद्धि सब में, यानी कि 25 वर्ष की वृद्धि होगी। इट मीन्स मां की आयु 12 + 25 यानी कि 37 वर्ष होगी। सही है? जितना वृद्धि हुई है कौन लेके आया है? मां। जितनी वृद्धि हुई है किसने लाया? मां ने लाया। तो 12 + 25 यानी कि 37 वर्ष मां की आयु हो गई। ये ओरल अप्रोच था आपका करने का, इसमें कैलकुलेशन ना के बराबर है। क्लियर है? ये एग्जाम का मेथड है आपके, ऐसे ही आप एग्जाम में लगाएंगे। पीछे के क्वेश्चन फटाफट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन था, एक बच्चे ने आज हमें बताया है। बीच में मैंने किसी दिन संख्याओं से संबंधित एवरेज पढ़ाया था ना, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद था 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 31 तक गया था। तो मैंने उसमें बोलने में क्या बोल दिया कि संख्याएं कितनी हुई? 16। लेकिन उसमें संख्याओं में विषम बोलना था, तो हमने क्या बोल दिया था? सम। तो कभी कभी हो जाता है, बोलना होता है सम तो आदमी बोल देता है विषम, लेकिन करना वो सवाल आप ही को था। तो मैंने वो सवाल किस में डाला था? डू योरसेल्फ में डाला था। तो आज मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं इसको, ठीक है? क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे बोला है आज कि सर आपने वहां सम बोल दिया। तो हो जाता है कभी कभी बोलने में, कभी उधर तबीयत भी ज्यादा खराब चल रही थी, तो दिमाग पढ़ाने पे उतना कंसंट्रेट नहीं हो पाता ना जब तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ठीक है, अभी तो धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूं, तो उसको माइंड नहीं करिएगा, कभी कभी मुंह से निकल जाता है। क्वेश्चन स्पष्ट है, सामने है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये सब कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। और इसके वर्गों का 31 तक का लिया गया है, 31 के स्क्वायर तक का फाइनली औसत पूछा गया है। तो विषम संख्याओं के औसत वाला पैटर्न यहां प्रयोग करेंगे। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 16। कितने होंगे? 16 इस तरह के विषम पद होंगे जिनके वर्गों का औसत निकालना था। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? हो जाता है कभी कभी। चलिए देखिए, अब है 102 नंबर का सवाल आपका। कोई नया तो नहीं है जिसका फर्स्ट डे है आज? आप लोग फर्स्ट डे वाले हैं तो सुनिएगा बच्चे, क्या करना है। हम तो काफी कुछ एवरेज में पढ़ा चुके हैं, तो सारी क्लासेस यूट्यूब पे लाइव हैं। अगर आप ध्यान से आज 2-2 लेक्चर, आज 2 लेक्चर देख लिया, कल 2 लेक्चर देख लिया, तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा आपका एवरेज। आज 2 लेक्चर जाके देख लिया, ज्यादा लंबा नहीं है, 1 घंटा 15 मिनट का है, उसको 1.5 या 2 पे नहीं 1.5 पे चला के देख लिया करिए, मतलब स्पीड बढ़ाकर, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है? और एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। शीट आपके पास नहीं दिखाई दे रही है, ऑफिस से प्राप्त करिएगा। शीट नहीं है, ऑफिस में शीट नहीं है तो ला के दीजिए इन लोगों को। ऊपर से आ रही है ना शीट, इनको अभी मिलनी चाहिए, तब ये प्रॉपर समझ पाएंगे। बोलिए शेखर जी को, बोलिए फिर से लेके आए वो शीट। ठीक है? नए बच्चों को तत्काल शीट मिलनी चाहिए। तो वैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा है आपने? टेलीग्राम पे है शीट आपकी।
हाँ टेलीग्राम पे शीट है। जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, आप इवन कहीं भी किसी भी टीचर से आप मिला लीजिए, कहीं 1% की भी कमी नहीं होगी और उससे बेहतर ही पाएंगे आप। और यहाँ खड़े होकर मैं सशरीर उपस्थित होकर आपके क्वेश्चन कराता हूँ, एक एक सवाल कराता हूँ, ऐसा नहीं कंटेंट दे दिया उसको नहीं कराता। और वो भी सब कुछ कैसे होता है, मॉडर्न अप्रोच से और एग्जाम के अप्रोच से, कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, चाहे कोई एक सिंगल टॉपिक अर्थमेटिक का उठा लीजिए, चाहे एडवांस का उठा लीजिए, सब कुछ आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है। और इसके बाहर आपके एग्जाम में ना प्री में ना मेंस में, इसके बाहर कुछ भी नहीं आना है। अब आपका काम होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठते। मैं अपनी ओर से 100% अपना दे रहा हूं, मैं 99 नहीं दे रहा हूं। ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं आपको 99% से पढ़ा रहा हूं इफिशियंसी से, नहीं, मैं 100% इफिशियंसी से आपको पढ़ा रहा हूं। और मैं पूरा प्रयास ये हमेशा रखता हूं क्लास के हर कमजोर बच्चे से कनेक्ट हूं। मैं किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, हमारी पहली प्राथमिकता होती है। और ये मेरा धर्म भी है, शिक्षक का ये धर्म है कि अपने क्लास के सबसे कमजोर बच्चे के साथ हमेशा खड़ा रहे। यही शिक्षक का धर्म है। ये नहीं कि 4 लड़के फटाफट आंसर दे रहे हैं और हम आगे निकलते जा रहे हैं, ये चीज नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमको नोटिस करवाइए कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं देखूंगा एक एक समस्या आपकी। खैर चलिए 102 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 10 व्यक्तियों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। यदि एक नए व्यक्ति के आने से औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है तो आने वाले व्यक्ति का वजन बताइए। देखिए, अगर कोई नया व्यक्ति आए और औसत 48 ही रहे, 48 किलोग्राम ही रहे, इसका मतलब आने वाला व्यक्ति 48 किलोग्राम का ही है, औसत के बराबर है। आने वाला व्यक्ति औसत के बराबर है। लेकिन अगर किसी के आने से एवरेज आपका बढ़ गया, इसका मतलब आने वाला व्यक्ति एवरेज से ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है। तो बेटा कितना ज्यादा है इसकी जानकारी करनी है आपको। 2 ज्यादा नहीं है, एवरेज 2 बढ़ा है ना, 2 किलोग्राम एवरेज बढ़ा है। लोग कितने हैं अब 11, तो एवरेज का मतलब प्रत्येक के सेंस में लिया जाता है। प्रत्येक में एवरेज 2 बढ़ा है, इसका मतलब प्रत्येक का भार 2-2 किलोग्राम बढ़ेगा। मैंने पहली क्लास में ही एवरेज के बताया था। एवरेज का मतलब क्या होता है, आप प्रत्येक की वैल्यू आप इक्वल कर देते हैं। आम वाला उदाहरण देके बताया था ना मैंने, प्रत्येक की वैल्यू आप इक्वल कर देते हैं और एवरेज हमेशा क्या निकलेगा, प्रति व्यक्ति निकलेगा। तो एवरेज आप 2 किलोग्राम बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति भार आप 2 किलोग्राम बढ़ा रहे हैं। तो 11 लोगों में कितना भार बढ़ जाएगा, लोग 11 हो गए हैं तो 22 किलोग्राम बढ़ जाएगा। यानी कि वो आने वाला व्यक्ति 48 से 22 किलोग्राम एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। यानी कि कितने किलोग्राम भार का है, 70 किलोग्राम का है। इस तरह से आप ओरल आंसर दे देंगे। खैर अगर बेसिक आपको लगाना है तो बेसिक कैसे होगा हमको वो बता दीजिए। कौन बताएगा बेसिक? हाँ आप बताएंगे, चलिए आप बता दीजिए, आप बता दीजिए क्या करेंगे बेसिक में। हाँ मतलब उसको हमको हिंदी में बता देते हैं भाषा सेट करके कि 11 लोगों के कुल भार में से 10 लोगों के कुल भार को घटा दीजिए, आपका आने वाले व्यक्ति का भार निकल आएगा। आप ये हमको बोल सकते हैं। खैर आप सही बोल रहे थे, वेरी गुड, बैठ जाइए। खैर मैं पहले बेसिक से करूं बच्चों, इसको बेसिक से लगा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 102। आने वाले व्यक्ति का वजन इज इक्वल टू क्या, 11 इंटू 50 और माइनस 10 इंटू 48। मतलब 11 लोगों के कुल भार में से 11 लोगों के कुल भार में से 10 लोगों के कुल भार को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना आ रहा है, 70। ठीक। मेथड 2 जो है ये मेथड 1 था। कई लोगों को यही अच्छा लगेगा, लेकिन आप मेथड 2 पर कोशिश करिए, इतना काम नहीं करना पड़ेगा। कई लोगों को इसके लिए तो पेन उठाना पड़ जाता है, और कभी कैलकुलेशन ज्यादा टेक्निकल हो गई तो पेन तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं तो कई लोग कहते हैं सर हम तो ऐसे ही ओरल कर लेते हैं, सीधे ये हो गया आपका 550 में से 480 घटाएंगे, सीधे आएगा 70 किलोग्राम, बच्चे कहते हैं। लेकिन नहीं बेटा, मुझे पता है कि ये ओरल तरीका नहीं है। ओरल तरीका क्या है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है। मैंने क्या बोला है कि अगर एक व्यक्ति आ रहा है और औसत पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसका मतलब आने वाला व्यक्ति औसत के बराबर ही भार लेकर आएगा, यानी कि 48 किलोग्राम ही लेकर आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्वेश्चन में। आने से 2 किलोग्राम औसत बढ़ गया,
2 किलोग्राम औसत बढ़ने का मतलब प्रत्येक का 2 किलोग्राम भार एक्स्ट्रा शो होगा। किससे? औसत से। आया समझ में? तो देखिए, आने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से 48 किलोग्राम का नहीं है, वो 48 से ज्यादा का है। तो कितना ज्यादा का है, यही बात यहां पर आपको सोचनी है। कितना ज्यादा है? सब में 2-2 किलोग्राम बढ़ा दीजिए। लोग हो गए हैं 11, तो 11 दूना 22 किलोग्राम ज्यादा होगा 48 से। तभी तो सबको 2-2 देगा, तो औसत 2 बढ़ेगा 48 में, तब तो जाके 2-2 ऐड होगा। समझिएगा बात को, तब तो 48 में 2-2 ऐड होगा जाकर। क्लियर है ये चीज? तो कितना होगा बताइए? 48 प्लस 11 इंटू 2, आने वाले व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा? 48 प्लस 11 इंटू 2, इट मीन्स 70 किलोग्राम। ये आपका ओरल आंसर देने का प्रारूप है, वो भी बेसिक से जोड़कर ही हम बता रहे हैं। कोई अलग से कोई फॉर्मूला तो नहीं लिखवाया ना इसके लिए। कई लोग इसका फॉर्मूला जानते होंगे। कितने लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं? हाथ उठाइए। कोई जानता है? आप जानते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जानने की आवश्यकता है ही नहीं, भूल जाइए उसको। फॉर्मूला भूल जाइए। जब तक फॉर्मूला भूलेंगे नहीं, इस पर प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी, ये याद रखिएगा। जो अभी आप पढ़े हैं आज तक एवरेज, अब उसको भूल जाइए। जो भी एवरेज आप पढ़े हैं उसको भूल जाएंगे, तभी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और यही सही तरीका है एवरेज करने का, जो आपको मैं करवा रहा हूं। ठीक है बाबू? किताबों से इधर उधर फॉर्मूला लिखा रहता, बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन याद करने की वो आवश्यकता नहीं है। ये आपका रियल अप्रोच है एग्जाम देने का। एग्जाम में इस तरह से करेंगे, ठीक है। आइए, हम क्या कुछ विशेष बता रहे हैं क्या इसमें? कुछ नया नहीं, सब आप जानते हैं। एक व्यक्ति आ रहा है, आने से अगर एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि आने वाला व्यक्ति एवरेज के बराबर का ही है। लेकिन उसके आने से एवरेज बढ़ गया, यानी कि वो आने वाला व्यक्ति जो है एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 किलोग्राम ज्यादा मत कर दीजिएगा। एवरेज 2 किलोग्राम बढ़ा है ना, यानी कि प्रत्येक 2-2 किलोग्राम बढ़ेगा। 48 से प्रत्येक 2-2 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो 11 लोग है ना, 11 दूना 22, ये 22 किलोग्राम कौन लेके आया है? आने वाला व्यक्ति। एक्स्ट्रा 22 किलोग्राम किसके द्वारा आया है? आने वाले व्यक्ति द्वारा। तो 48 में 22 जोड़ दीजिए, 70 किलोग्राम का वो व्यक्ति होगा। आया समझ में? 70 किलोग्राम का वो व्यक्ति होगा। अब आइए 103 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम। 103 देखिएगा, इसको भी पहले ओरल बता दूं, फिर बेसिक से बताऊंगा। 24 किलोग्राम की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। देखिए बेटा, यहां भी शिक्षक को शामिल करने से लोग तो 25 हो गए। अब 25 लोगों का जो औसत भार हो गया 35.4 किलोग्राम हो गया। 400 ग्राम का मतलब 0.04 किलोग्राम होता है। 1000 से भाग करेंगे तो 0.4 किलोग्राम होता है। 1000 से भाग करेंगे, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? 25.4 किलोग्राम हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, वो सब नहीं करना कुछ भी। आप देखिए, शिक्षक आ रहा है, अगर उसके आने से औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो आने वाला शिक्षक 35 किलोग्राम का ही होता। लेकिन उसके आने से औसत बढ़ा है, 400 ग्राम औसत बढ़ा है। 400 ग्राम औसत बढ़ने का मतलब प्रत्येक में 400 ग्राम की वृद्धि होगी। किससे? 35 से। तो टोटल लोग कितने हो गए आपके? टोटल हो गए 25 लोग। तो 25 लोग में सबको 4-400 जाएगा, तो टोटल कितना गया? 25 चौके 100, यानी कि कितना बताइए? 10,000 हो गया। आ रहा है समझ में? कितना हो गया? 10,000 हो गया। 10,000 ग्राम का मतलब क्या? 10 किलोग्राम। तो आने वाले शिक्षक का भार 35 से 10 किलोग्राम ज्यादा होगा, यानी कि वो 45 किलोग्राम का होगा। आया समझ में? ये आपका ओरल मेथड है, इस तरह से आप फटाफट कर पाएंगे। खैर आइए बेसिक कर देता हूं। सबको पता है बेसिक? कौन बताएगा कैसे होगा बेसिक? ये बच्चे हाथ नहीं उठा रहे हैं, चलिए अब आप बताइए बेसिक कैसे होगा। जो हाथ नहीं उठाएगा उसी से पूछूंगा। हाँ, 24 गुणे 35 कर देंगे तो क्या आएगा? 24 विद्यार्थियों का कुल भार आ जाएगा। ठीक, ग्राम को किलोग्राम में बदल के उसको बोल देंगे हम 0.4 किलोग्राम।
अब नया एवरेज 25 लोगों का हो गया 35.4 किलोग्राम, तो इनका कुल भार 25 लोगों का निकाल लेंगे, 25 इंटू 35.4 किलोग्राम। अब 25 लोगों के कुल भार में से 24 लोगों के कुल भार को घटाएंगे तो शिक्षक जो शामिल हुआ है उसका भार आ जाएगा, यही कहना चाहते हैं आप? वेरी गुड। क्या इसको आप ओरल निकाल पाएंगे इस तरह से? क्या इससे ओरल कैलकुलेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बेसिक है ये ना। कहां हो पाएगा ओरल? पेन थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, पेन थोड़ा सा आपको उठाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड, बैठ जाइए। बेसिक मैं कर रहा हूं मेथड 1 से। आने वाले शिक्षक, यूपीएसआई वाले, ये मेथड 1 से आप भी नहीं करेंगे कि आयु इज इक्वल टू क्या? 25 लोगों की कुल आयु 25 जुड़े 35, अच्छा भार, भार है ना, 25 जुड़े 35.4 और माइनस 24 जुड़े 35, कितना आएगा? 45 किलोग्राम। इतना आसानी से कैसे लिख लिया? क्योंकि हमको आंसर पता था इसलिए लिख दिया। अभी हम लोगों ने शॉर्टकट से निकाला था आंसर, ओरल निकाला था 45 किलोग्राम। अब आइए अपने शॉर्टकट पे आते हैं, ठीक है बच्चों। मेथड 2, आने वाले शिक्षक का भार। देखिए जहां भी जो कुछ भी पढ़े उसको भूल जाइए, तभी हमारी चीजें सीख पाएंगे। पहली चीज, सभी टीचर्स का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन आप अगर इसको पहले से भी जानते हैं तो जब तक पुराना वाला मेथड आप भूलेंगे नहीं तब तक आपको मन नहीं करेगा इसको सीखने का, ठीक है? और इसमें समय बचेगा आपका। तो क्या होगा बताइएगा, बताइए 35 से ये कितना ज्यादा होगा? 25 गुणे 0.4, इतना ज्यादा होगा। आ रहा है समझ में? हमने सीधे यही कर दिया, 25 गुणे 0.4। वो हमने 25 गुणे 400 नहीं किया है, बाद में हमें बदलना पड़ता है उसको किलोग्राम में, हम पहले से ही बदल के रख रहे हैं। तो कितना हो गया? 35 प्लस 10 कितना? 45 किलोग्राम। ये आपका आंसर है। बताइए इसमें मेहनत है कि इसमें? मेथड 1 में मेहनत है, ठीक है? तो ऐसे एग्जाम में मत करिएगा आप लोग। करने का तरीका क्या है? मेथड 2। क्लियर है बच्चों? पीछे तक आप लोग बताइएगा, आ रहा है? हो गया ना? चलिए आइए देखिए, अब 104 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा इस पे। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, यानी कि औसत कम हो जाता है। औसत कितना कम हो जाता है? 2 कम हो जाता है। पहले 27 था, 5 संख्याओं का औसत, एक संख्या निकाल दी गई तो संख्याएं 4 हो गई, उनका औसत क्या हो गया? 25 हो गया, यानी कि औसत 1 के जाने से औसत कम हो गया है। कितना कम हुआ है? 2 कम हुआ है। ये देखना है कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है, निकाली गई संख्या। अब बेटा ये बताइए, अगर 5 संख्याओं में से एक संख्या हम निकाल दें और औसत पर कोई फर्क ना पड़े, यानी कि निकाली गई संख्या फिर क्या होगी? औसत के बराबर होगी, तभी औसत पे फर्क नहीं पड़ेगा। सहमत हैं आप लोग? अगर कोई आए या कोई जाए और औसत अप्रभावित रहे, यानी कि आने या जाने वाला औसत के बराबर है, लेकिन अगर किसी के आने जाने से औसत पे फर्क पड़ रहा है तो देखना पड़ेगा कि औसत से ज्यादा है कि कम है। वो आपका कॉमन सेंस आपको बता देगा कि निकाली गई संख्या ज्यादा होगी कि कम होगी। आप बोल रहे हैं ज्यादा होगी, कॉमन सेंस आपका काम कर गया, आप लोग भी बोलेंगे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी के जाने से औसत कम हुआ है, इसका मतलब जाने वाली जो संख्या है, निकाली जाने वाली संख्या है, वो मजबूत रही होगी। मजबूत मतलब औसत से ज्यादा रही होगी। आया समझ में? निकालने का ये मतलब नहीं होता माइनस करो, निकालने का ये मतलब नहीं होता माइनस करो। हम निकाले जाने वाली संख्या की वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना, कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो औसत हमारा कम हो जा रहा है, इसका मतलब निकाली जाने वाली संख्या क्या है? बताइए, औसत से अधिक होगी, तभी तो एवरेज हमारा कम हो रहा है उसके जाने से। हमारा एवरेज क्यों कम हो रहा है?
क्यों कम हो रहा है? एवरेज कम कब होता है? आपने कोई ग्रुप बनाया है, कोई व्यक्ति चला गया, तो ग्रुप कमजोर कब होता है? जब वो आदमी क्या रहा होगा? मजबूत रहा होगा। एक ठोस मजबूत आदमी चला गया आपके ग्रुप से, तभी तो ग्रुप कमजोर होगा। तो औसत कमजोर होने का मतलब, औसत कम होने का मतलब क्या है? जो जा रहा है, जो निकल रहा है, वो औसत से क्या है? ज्यादा होगा। तो बेटा औसत से कितना ज्यादा होगा? देखिएगा ध्यान से। औसत 2 कम हो रहा है, यानी कि प्रत्येक में 2 की कमी होगी। तो लोग कितने हो गए अब? 4, मतलब संख्याएं कितनी हो गई? 4। तो चारों में फाइनली कितने की कमी? 8 की। तो 8 की कमी हो रही है, तो 8 वो अपने साथ लेके चला गया है ना, तो पक्का वो क्या रहा होगा? औसत से 8 ज्यादा रहा होगा। तो आंसर क्या होगा? 27 और 8 35। निकाली जाने वाली संख्या क्या रहेगी? 35। खैर अभी हम आएंगे इसके शॉर्टकट पे आएंगे, लेकिन पहले बेसिक करवा दूं। बेसिक सबको पता है, क्या करना है बेसिक? आप बताइए, बेसिक में क्या करना है? संख्या है, संख्या है यहां पर। हाँ, 5 संख्याओं का औसत 27 है। एक संख्या निकाल दी जा रही, तो संख्याएं 4 हो जा रही हैं। अब औसत इनका 25 है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। 2 कहां निकाली गई है? एक ही संख्या निकाली गई है। सवाल पढ़ के देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग भी पढ़ते रहिए। देखिए ये सब भाषा वाले प्रश्न है ना, तो बार बार पढ़ना जरूरी है। अगर आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ा करिए, और माइंड में उसको दिमाग में सेट किया करिए क्या पूछा है। 2 औसत कम हुआ है, हाँ। नहीं, 5 संख्याओं का कुल योग लेंगे, उसमें से 4 संख्याओं का, बची हुई 4 संख्याओं का कुल योग घटा देंगे, तो निकाली गई संख्या पता चल जाएगी। ये आपका बेसिक है, ठीक है। 104 का मेथड 1, निकाली गई संख्या। कौन बोल रहा है? लीवोलन पे बता रहा हूं। निकाली गई संख्या क्या हो जाएगा? पहले लीवोलन वाले इसको देखिए, अभी मैं कर दूंगा रिपीट 103 भी, आप इसको देखिए पहले। निकाली गई संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 5 गुणे 27 माइनस 4 गुणे 25। औसत 25 हो गया, मतलब 2 कम हो गया, ये नहीं लिखा है, सीधे लिखा है कि औसत 25 हो गया। कितना? दोनों साइड की लाइट तो जल जानी चाहिए शायद। टाइम कितना हो रहा है? 6 बजे तक जला दिया करिए। कितना बेटा? 35। ये आपका निकाली गई संख्या है। अब अगर मेथड 2 की हम बात करें, लीवोलन वाले हमारे दरोगा, ध्यान दीजिए आप लोग, लापरवाही नहीं, सब जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दरोगा सब लगे हैं लगातार, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है? एक संख्या निकाल दी जा रही है। अगर संख्या निकाली जा रही है कहीं से और औसत ना बदलता तो क्या होता? निकाली गई संख्या औसत के बराबर है। सहमत हैं आप लोग इससे ना? लेकिन संख्या निकालने से औसत 2 कम हो जा रहा है, औसत कम हो गया है निकालने से। इसका मतलब निकाली गई संख्या वो क्या रही होगी? औसत से कम रही होगी कि ज्यादा रही होगी? आप बताइए भाई। कमजोर हो गया आपका ग्रुप, यानी कि जाने वाला क्या है? मजबूत था, तो औसत से वो ज्यादा रहा होगा, यानी कि किससे ज्यादा? 27 से ज्यादा। और कितना ज्यादा ये कैसे पता चलेगा? जितना कम हो रहा है उतना ही वो ज्यादा रहा होगा। कितना कम वैल्यू हो रही है? औसत 2 कम हो रही है, यानी कि प्रत्येक 2 कम हो रहा है। तो 4 संख्याएं ही बची हैं, तो चारों को 2-2 कम करेंगे तो कितना कम होंगी? टोटल 8 कम होंगी। तो इस 8 को क्या करेंगे? 27 में जोड़ देंगे, तो हमारी निकाली जाने वाली संख्या क्या आ जाएगी? 35। ये आपका आंसर होगा। निकाली गई संख्या बराबर हो जाएगा 27, और प्लस, ये नहीं कि निकालने का मतलब माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 27 प्लस आपको ये देखना है कि ग्रुप मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ, बस। बेसिक है ये आपका, बेसिक, ठीक है। इसके सहारे आप ओरल उत्तर देंगे। तो 27 प्लस 4 इंटू 2 35। ये आपका आंसर है, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। यू कैन फाइंड योर आंसर इजिली। देखिए आगे, हो गया। अब हमारे दरोगाओं ने पूछा है
कि बताइए 103 नंबर का सवाल। मुझे लगता है उनको विशेष समस्या ये जो 400 ग्राम था उसको डायरेक्ट मैंने 0.4 लिख दिया, उसी में रहा होगा, तो थोड़ा जल्दी लिख दिया मैंने, उसको क्लियर कर दूं एक बार क्योंकि उनको भी साथ में लेके चलना है हमें। खैर वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, इस बार काफ़ी ऑनलाइन दरोगा काफ़ी बनने वाले हैं, ऑनलाइन बैच से बहुत लोग दरोगा बनेंगे, सीरियसली पढ़ाई करते हैं बच्चे। 103 देखिए ध्यान से, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। एक शिक्षक के भार को शामिल कर लिया जा रहा है तो औसत 400 ग्राम बढ़ रहा है। 400 ग्राम का मतलब क्या होता है? 400 बटा 1000 मतलब 0.4 किलोग्राम। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। आ गया समझ में? 1000, हाँ ठीक है, 1000 ग्राम होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो जब आपको ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो आप क्या करेंगे? इसको 1000 से भाग कर देंगे, और जब किलोग्राम को ग्राम में बदलना होता है तो 1000 से गुणा करते हैं। ये चीज सभी लोगों को पता होगी। ये आ गया, यानी कि 0.4 किलोग्राम की एवरेज में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब जो आ रहा है वो एवरेज से ज्यादा है। तो शिक्षक का भार निश्चित रूप से 35 किलोग्राम से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? एवरेज बढ़ा है 0.4 किलोग्राम, मतलब प्रत्येक का वजन बढ़ेगा। एवरेज बढ़ा है 0.4 किलोग्राम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक का वजन बढ़ा है 0.4 किलोग्राम। लोग कितने हैं अब? 25, तो 25 में सबका 0.4 का ग्रोथ होगा, तो कुल ग्रोथ कितना होगा? 25 इंटू 0.4, सही है। 25 चौके 100, 35, 35 प्लस 100 करिए, 25 चौके 100 और एक अंक पे दशमलव लगा लीजिए तो 10 हो गया ये। तो 35 और 10 कितना? 45 किलोग्राम का वो शिक्षक था। क्लियर है? अब पूछिए यूपीएसआई वालों से क्लियर हुआ कि नहीं उनको? क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, नए बच्चे पकड़ नहीं पाएंगे अभी बातों को, आप क्या हो रहा है, इसके लिए क्लास 1 से आपको क्लास करनी पड़ेगी। आज 2 क्लास कर लीजिए, कल 2 क्लास कर लीजिए, ठीक है। 4 क्लास निपटाइए, फिर कल आइए, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। फिर रात में 2 क्लास करिए, फिर 2 क्लास कर लीजिए, सब कवर आ जाएगा। मंडे तक आप फ्लो में आ जाएंगे क्लास के, ठीक है। ये अनिवार्य रूप से करना जरूरी है। और बाकी जो कहीं प्रॉब्लम हो रही है एक्सपर्ट से डिस्कस करिए। आइए देखिए 104, 5 संख्याओं का औसत 27 है। अच्छा हो गया। 105, सुमन के 7 विषयों में प्राप्तांकों का औसत 75 है। यदि उसके विज्ञान विषय में प्राप्तांकों को छोड़ दिया जाए तो उसके प्राप्तांकों का औसत 72 हो जाता है। यानी कि औसत कम हुआ है बेटा। कितना कम हुआ है? 3 कम हुआ है। मतलब एक विषय निकाला गया है, औसत कम हो गया। इसका मतलब निकाले गए विषय का जो प्राप्तांक रहा होगा वो ज्यादा रहा होगा, इसलिए उसको निकालने से एवरेज कम हो गया, ग्रुप आपका कमजोर हो गया। समझ रहे हैं बात को? विषय पहले 7 थे, वही विज्ञान विषय का प्राप्तांक को पूछा है। अगर ओरल आंसर देना है, विषय पहले 7 थे, अब विषय हो जाएंगे 6। आ रहा है समझ में? तो कितने की कमी फाइनली हुई है? एवरेज 3 कम होना, यानी कि 18 की कमी। तो कौन लेके गया अपने साथ 18? क्षेत्रीय 18 की कमी कौन लेके गया? विज्ञान। तो पक्का विज्ञान कितने नंबर का था? विज्ञान का प्राप्तांक क्या था? 75 प्लस 18 यानी कि 93, 93। कितना था? 93। ऐसे फटाक से आंसर देंगे, लेकिन पहले हम लोग लगाएंगे बेसिक। आ रहा है समझ में? आइए बेसिक लगाते हैं। एक 105 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। बेसिक मेथड 1 कौन बताएगा? बेसिक इसका भाषा में बताइएगा हमको, लैंग्वेज में आप बताएंगे, और बच्चियों में आप बता दीजिए। आप फर्स्ट डे तो नहीं है आपका, रेगुलर आ रही है ना? चलिए आप बताइए, भाषा के हिसाब से बताइए क्या करना है। विज्ञान विषय का प्राप्तांक कैसे निकलेगा? बोलने की आदत डालिए क्लास में, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो डरिए नहीं, गलत सही कुछ भी बोलते रहिए। चलिए क्या करेंगे? हाँ, आप जरा मास्क हटा लेंगी तो प्रॉपर सब समझ में आएगा। बताइए। वेरी गुड।
हाँ, मतलब 7 विषयों के प्राप्तांकों के कुल योग में से आप क्या करेंगी? हाँ, 6 विषय होंगे तो 6 विषयों के प्राप्तांकों के कुल योग को घटा देंगी तो विज्ञान विषय का प्राप्तांक निकल आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया। बेसिक यही है बच्चों, क्लियर है? आप भी ऐसे ही बताने की भाषा सीखिए कि अगर कोई पूछे कैसे लगेगा सवाल, तो केवल लगाना नहीं है कैलकुलेट करके, उसको बताना है कि 7 विषयों के प्राप्तांकों के कुल योग में से 6 विषयों के प्राप्तांकों के योग को घटा लीजिए, आपके विज्ञान विषय का प्राप्तांक आ जाएगा। ऐसे बताना है आपको बेसिक में, अगर कोई पूछे तो। ठीक है, तो आइए बेसिक कर लें हम लोग, ये तो जरूरी है। हमारे यूपीएसआई वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, विज्ञान, वो समझ में आया क्वेश्चन उन लोगों को? विज्ञान विषय का प्राप्तांक इज इक्वल टू क्या होगा? 7 गुणे 75 और माइनस 6 गुणे 72, कितना बच्चों? 93। इसके लिए पेन उठाना पड़ेगा। विदाउट पेन पेपर कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए मेथड 2, विज्ञान विषय का प्राप्तांक क्या हो जाएगा? विज्ञान विषय निकाल देने से एवरेज कम हुआ है, पक्का विज्ञान विषय का प्राप्तांक एवरेज यानी कि 75 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? एवरेज में कितने की कमी हुई है? 3 की, यानी कि प्रत्येक में 3 की कमी हो गई, 3 अंक की। तो 6 विषय अब बचे हुए हैं तो 6 3 18 की कमी हुई है, तो 18 वही इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये ज्यादा होगा ना 75 से, तो जितना कम हो रहा है उतना ही ये ज्यादा लेकर गया है, उसी को ये लेकर गया है, 18 को एक्स्ट्रा लेकर गया है। अगर 75 होता, 75 लेके जाता तो एवरेज पर कोई फर्क ना पड़ता। ये ज्यादा था 75 से, तब एवरेज कम हुआ है आपका। क्लियर है? तो ये आपका आंसर कितना बनेगा? 93। दिस इज योर आंसर। इसको लिख देते हैं 6 × 3, कितना? 93। ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है यूपीएसआई वालों को? देखते रहिएगा अनिल। अब 105 के बाद 106 आ जाइए। 106 पे, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं? 10 व्यक्ति रहते हैं, जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति विदेश चला गया है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति विदेश चला गया है जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। ये लीजिए, कोई जा रहा है और आपका ग्रुप मजबूत हो जा रहा है, इसका मतलब जाने वाला कमजोर था। कोई जा रहा है और ग्रुप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी कि क्या है? सब आपके ग्रुप के औसत के बराबर वाला ही जा रहा है। अगर एक व्यक्ति विदेश जाए और औसत अभी भी आपका क्या रहे? 28 ही वर्ष रहे, इसका मतलब जाने वाला 28 ही वर्ष का है। समझ में आया? लेकिन अगर वो जा रहा है और ग्रुप का एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब जाने वाला कैसा था? कमजोर था। जाने वाला कैसा था? कमजोर था। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो कितना कमजोर था कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखिएगा। सीधे सीधे लोग अब कितने हो गए? 9। आया समझ में? 9। और एवरेज में कितने की कमी? 1 की कमी। अच्छा, 1 की वृद्धि। तो कितना बढ़ गया उनका सिस्टम? बताइए। प्रत्येक का 1 बढ़ेगा, तो 9 लोगों का कितना बढ़ेगा? 9 वर्ष बढ़ेगा। यानी कि जाने वाला एवरेज से 9 वर्ष क्या रहा होगा? कम। जाने वाला एवरेज से 9 वर्ष कम रहा होगा। तो एवरेज क्या था? 28। आप लोगों से 105 नंबर का क्वेश्चन, चलिएगा आप बता दीजिएगा 105 नंबर का सवाल। तब तक यूट्यूब कनेक्ट हो रहा है। 105 नंबर का क्वेश्चन आप बता दीजिए। सुमन के 7 विषयों में प्राप्तांकों का औसत 75 है। यदि उसके विज्ञान विषय के प्राप्तांक को छोड़ दिया जाए तो उसके प्राप्तांकों का औसत 72 हो जा रहा है। उसके विज्ञान विषय में प्राप्तांक क्या है? बेसिक नहीं बेटा, ओरल चल गया ना? यूट्यूब लिबोलन दोनों चल गया? ठीक है, चेक कर लीजिए चल गया कि नहीं। ओरल बताइए, ओरल बताइए। रेगुलर हैं कि नहीं क्लास में आप? आज दूसरा दिन है। आपने यूट्यूब पे क्लासेस देखी? कितनी क्लास? 5वीं देख लिया आपने ना? तो इसमें संकोच मत करिए, अब आप बता सकते हैं। यह स्पष्ट है
कि विज्ञान विषय का प्राप्तांक छोड़ा जा रहा है तो एवरेज 3 कम हो जा रहा है, यानी कि जो विज्ञान विषय का प्राप्तांक होगा वो एवरेज जो स्टार्टिंग का एवरेज था उससे ज्यादा होगा। स्टार्टिंग का एवरेज 75 है ना, तो 75 से कितना ज्यादा होगा बताइए। 6 विषय हो गए तो 6 3 18, 18 ज्यादा होगा, तो 75 18 93। विज्ञान विषय का प्राप्तांक कितना होगा 93। आया समझ में? क्लियर है? थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, बेसिक पे नहीं, बेसिक तो सबको आता है, दुनिया जानती है बेसिक कैसे लगेगा। आपको दूसरे सेकंड मेथड पे ध्यान देना है कि वो कैसे हो रहा है। अभी तक ध्यान नहीं लगा रहे थे क्या सेकंड मेथड पे? हमें लग रहा है कि आप ध्यान नहीं दे रहे थे। आप सोच रहे होंगे कई लोग इसमें कि मेथड 1 आ तो रहा है, मेथड 2 क्यों सीखें? कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? अपने टीचर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, बताइए किसके मन में ये विचार चल रहा है? आपके मन में चल रहा था ना ये विचार? चलिए देखिए, आइए 106 पे आते हैं हम लोग। तो विदेश जाने वाले व्यक्ति की आयु निश्चित रूप से औसत से कम होगी, 28 से कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके विदेश चले जाने से एवरेज बढ़ा है, यानी कि ये कमजोर था, औसत से कम था। तो प्रत्येक कितना बढ़ेगा? 1 1 बढ़ेगा। तो ये 9 लोग कितना बढ़ेंगे? 9 वर्ष बढ़ेंगे। तो 9 वर्ष इसमें क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। कितना आ गया? 19 वर्ष आ गया समझ में? 19 वर्ष। ये 19 वर्ष का है, एवरेज इसका 28 लिए थे, यानी इसको हम 9 ज्यादा दे दिए थे ना, उधर से कहीं से काट के लाके दे दिए होंगे। अब जब ये चला जाएगा तो इसका 9 निकल जाएगा और बाकी सब में बढ़ जाएगा। आया समझ में? बाकी सब 9 में क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझे बात को? नहीं समझे? जरा सवाल फिर से देखिएगा एक बार। 10 लोगों की औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति के विदेश चले जाने से औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। विदेश जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या है यह पूछा गया है। अगर वो व्यक्ति जाता और औसत 28 ही रहता, इसका मतलब जाने वाला व्यक्ति 28 वर्ष का ही माना जाता होता, वो निश्चित रूप से 28 वर्ष का होता। लेकिन उसके जाने से औसत बढ़ा है, इसका मतलब वो व्यक्ति 28 वर्ष का नहीं है, वो 28 से क्या रहेगा? कम रहेगा। भाई कोई व्यक्ति आपके गैंग को छोड़कर चला गया तो आपका गैंग अगर मजबूत हो गया, इसका मतलब जाने वाला व्यक्ति कमजोर था। समझिए बात को। तो यही कमजोर था, मतलब औसत क्या है? 28 है, तो 28 से कम होगा तो कितना कम होगा? मेन यही बात देखनी है हमको, कितना कम होगा। लोग कितने हो गए हैं? 9। सबका 1 1 वर्ष बढ़ेगा। एवरेज 1 वर्ष बढ़ना मतलब प्रत्येक में 1 1 वर्ष बढ़ा दीजिए आप, प्रत्येक को 1 1 वर्ष दे दीजिए, तो सब टोटल कितना बढ़ेगा? 9 वर्ष बढ़ेगा। इसका मतलब जाने वाले व्यक्ति की जो आयु होगी 28 + 9 मत कर दीजिएगा, यहां बच्चों को बहुत डाउट रहता है। आप जब बोल चुके हैं कि ये कम है तो 28 + 9 करेंगे तो कम आएगा, 28 - 9 करेंगे तब ये आपका 19 वर्ष आएगा। जब ये ग्रुप में था तो इसको भी 28 साल का माने थे कि नहीं माने थे आप? जब ये ग्रुप में शामिल था तो इसको भी आप 28 साल का मान के पूरा एवरेज क्या दिए थे? 28 वर्ष दिए थे। लेकिन जैसे ही ये जाएगा 19 साल वाला अपनी आयु लेके जाएगा, तो जो 9 वर्ष हम इसको दिए थे एक्स्ट्रा, वो रह जाएगा ना ग्रुप में, तो वो सब में बढ़ जाएगा। वही मैं कह रहा था कि 9 वर्ष इसमें से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वही 28 19 वर्ष वाला जा रहा है तो 9 वर्ष ग्रुप में बच गया, बट गया सब में, तो और एवरेज में कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि, वही चीज है। इसका मतलब कैसे पता चलेगा जाने वाले व्यक्ति की आयु? 19 में से 9 घटा दीजिए, ये आ गया आपका 28 में से 9 घटा दीजिए, आ गया ये 19 वर्ष। क्लियर हो गया? आइए 107 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, इसको मैंने बेसिक किया था कि नहीं? अच्छा, ये मेथड 2 है। मेथड 1 देखिए, विदेश जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी? 10 लोगों की कुल आयु कितनी होगी? 10 × 28। इसमें से 9 लोगों की कुल आयु घटा दीजिए, 9 × 27। 19 क्यों बढ़ रहा है? सॉरी 29। ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है। कितना आया? आपको आंसर पता है, डायरेक्टली आपने बोल दिया, लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करना होता तो पेन उठाते कि नहीं उठाते? तो बेसिक के लिए पेन उठाना पड़ता है। ये शॉर्टकट है आपका, बेसिक से ही जुड़ा हुआ शॉर्टकट है, इसके लिए कोई पेन वेन नहीं उठाना, देख कर आंसर देना कि यही आंसर होगा आपका।
समझ में आया? अब आइए 107 नंबर का क्वेश्चन है। एक 107, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 60 है। यदि कप्तान द्वारा बनाए गए रनों को छोड़ दिया जाए तो उनके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। कप्तान द्वारा बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। लीजिए एवरेज यहां भी बढ़ रहा है बेटा, इसका मतलब कप्तान जो है कमजोर था ना, उसके रनों को छोड़ा जा रहा है। कप्तान ने कम रन बनाए थे एवरेज से, तभी एवरेज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो कप्तान एवरेज यानी कि 60 से कितना कम बनाया होगा, ध्यान से देखिए। खिलाड़ी हो गए अब एक खिलाड़ी, यानी कि कप्तान छोड़ने से खिलाड़ी 10 हो गए, और प्रत्येक में 5-5 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 50 की वृद्धि। तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो कप्तान बनाया था रन, वो कितना बनाया था, 60 - 50 यानी कि 10 बनाया था। जब तक था तो हम सबको मान लिए थे 50-50, तो 40 लेके एक्स्ट्रा बैठ गया था भाई, बनाया 10 था, लेकिन एवरेज में उसको भी हम 50 बोल रहे थे ना। एवरेज का मतलब तो यही होता है ना कि सबको बराबर बोल दीजिए, कोई कम बनाए कोई ज्यादा बनाए, सबको बराबर इक्वल तौल दीजिए, सबको बराबर 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 बोल दीजिए। तो कप्तान बनाया था 10 ही रन, लेकिन उसको हम दे दिए थे 50 रन। बोले थे ना ऑन एन एवरेज कप्तान का भी कितना है, 50। भाई किसी का एवरेज निकालते हैं आप, भले हम 10 रन बनाए हैं, आप 100 रन बनाए हैं, ऑन एन एवरेज फिगर जो भी आ रहा है 50 का आ रहा है। अगर तो मेरे 10 रन के बदले ऑन एन एवरेज मुझे कितना बोला जाएगा, मैं कितना बनाया, टीम का प्रत्येक खिलाड़ी कितना बनाया, 50 रन। भाई कोई 1 रन बनाया, कोई 0 रन बनाया, कोई 50 रन बनाया, कोई 500 रन बनाया, एवरेज कुल मिला के अगर 50 आया तो हम ये बोलते हैं ना कि टीम का प्रत्येक खिलाड़ी कितना बनाया, 50-50-50 बनाया एवरेज के हिसाब से। तो इस कप्तान को जो कि फर्जी है, इसको हम लोगों ने एवरेज कितना दे रखा था, बताइए 50। जब ये जाएगा तो ये 40 छोड़कर जाएगा, जो हम 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो सब में कितने का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बताइए कितने का डिस्ट्रीब्यूशन। 1 मिनट, कहां गया, कितना छोड़ के जा रहा है, 60 एवरेज था इस क्वेश्चन में, 60 था, सॉरी हम 50 पे ले रहे थे, 60 एवरेज था। हम इसको कितना ज्यादा दे दिए थे, 50 ज्यादा दे दिए थे। जब ये जाएगा तो 50 छोड़कर जाएगा ना, टीम में बढ़ जाएगा सब में, तो प्रत्येक को कितना मिल रहा है, 5-5। वही बोला गया है कि एवरेज 5 बढ़ा है, एवरेज 5 बढ़ा है, उसके जाने से एवरेज 5 बढ़ा है। इसका मतलब वो कप्तान कम रन बनाया होगा, तो कप्तान कम रन बनाया तो कितना रन कम बनाया होगा, वो सीधे 10-5 50 रन कम बनाया होगा, जो उनमें बट रहा है। तो सीधे कर देंगे 60 - 50 यानी कि 10 रन, ये कप्तान का रन होगा। तो क्या इसके लिए भी शॉर्टकट, सॉरी बेसिक करूं कि सीधे शॉर्टकट, सीधे शॉर्टकट, क्यों बच्चों शॉर्टकट लगा दिया जाए ना, समझ पा रहे हैं आप चीजों को, आ रहा है समझ में। तो कप्तान का रन सीधे 60 से कम होगा, कितना कम होगा, 10 × 5, 50 रन कम होगा, यानी कि इसके रन कितने हैं, 10 रन। जब ये टीम में था तो ऑन एन एवरेज इसको भी हम 60 बोल दिए थे ना, अब जाएगा तो दे के जाएगा ना 50 रन, वही बढ़ा देता है एवरेज, वही बढ़ा देता है एवरेज, 50 छोड़ के जाएगा ना, जो इसको भी हम इसके भी खाते में लिख दिए थे, लो बराबर बराबर सबको कर दिया, ये देकर जाएगा यहाँ टीम में, तो जिससे एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया, 5 बढ़ा है एवरेज, यानी कि टोटल रन कितना छोड़ के गया, 50। तो कितना कम था वो, अपना ही तो रन लेके जाएगा, तो कितना था वो, 10 था, कितना था वो, 10 रन बनाया था कप्तान। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट, नए बच्चे हैं क्या आप लोग, न्यू स्टूडेंट है कि ओल्ड है, फर्स्ट डे है आपका, सेकंड, दोनों लोगों का सेकंड डे है। शीट है आप लोगों के पास, शीट है, ठीक है, एक ही शीट है क्या, ठीक है सही है। आप लोगों ने वीडियो कितना देखा यूट्यूब पे, बाबू देख लीजिए, उसको अनिवार्य है, जरूरी है, उसको देख लीजिए आप लोग, नहीं तो फिर समझ में चीजें नहीं आएंगी, मन नहीं लगेगा आप लोगों का। हाँ हाँ पढ़े हुए हैं पहले से, लेकिन फिर भी एक बार अप्रोच देख लीजिए, ठीक है, एक बार हो सकता है दूसरे तरीके से पढ़े हो आप, लेकिन एक बार अप्रोच देख लेंगे तो आपको फायदा रहेगा। मैं एक एक चीज एकदम बेसिक से क्लियर कर रहा हूं कि एवरेज है तो एवरेज होता क्या है, कि आपको कभी किसी तरीके का मन में डाउट ना रहे, कुछ भी रटना ना पड़े आपको, रटने वाला काम एकदम गलत है, रटना कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट के सहारे क्वेश्चन करना है और विद इन सेकेंड करना है, बिना समय बर्बाद किए, ठीक है। तो एक बार हमारे वीडियो देख लीजिए। आज का टास्क क्या है आपका, 2 लेक्चर, कल का टास्क क्या है, 2 लेक्चर, 4 लेक्चर देख के आइए कल आप लोग, ठीक है। उसके बाद फिर मैं काम दूंगा आपको, कल मैं पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। और नए बच्चे आप लोग भी, और जो हमारे पुराने हैं वो कई दिन बाद यहाँ आए हैं, वो भी ऐसा काम करें, वो लोग भी ये काम करें। चलिए देखिए,
अब इसके बाद हम आएंगे चलिए अब इसके बाद है 107 नंबर का क्वेश्चन है 108। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका मतलब लोग कितने हैं? 15 लोग हैं ना बेटा, ध्यान रखिए कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। 15 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है। इसका मतलब शिक्षिका क्या है? औसत से ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा आयु की होगी, तभी तो उसके जाने से एवरेज कम हो रहा है। भाई कोई जा रहा है, ग्रुप आपका कमजोर हो गया, यानी कि जाने वाला मजबूत था, यानी कि एवरेज से ज्यादा था। इस चीज को समझना है आप लोगों को। क्यों खुश हो रहे हैं? हमें भी बताइए, हम भी खुश हो ले थोड़ा सा। क्या बात है? कुछ तो बात है। चलिए, मुझे ऐसी हंसी आ गई। ठीक है बच्चों, देखिएगा क्या है। तो शिक्षिका की आयु क्या होगी? शिक्षिका की आयु निश्चित रूप से 15 से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? 15 + 14 गुणे 1। भाई इसके जाने से औसत में 1 की कमी हो रही है। क्या हो गया अमित सर? डी के सर को मंडे को क्लास में, जैसे मंडे को नया बैच स्टार्ट होगा, बच्चे और भी रहेंगे, ठीक है, तो उस समय डी के सर आ जाएंगे। ठीक है, या आ जाएं, अब सर आ गए हैं तो आ ही जाएं। देखिए ये हमारे गुरु जी हैं, मैं इनसे पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, डी के सर हैं, कुछ लोग जानते भी होंगे। और अब ये द स्पीड में ही पढ़ाएंगे, और काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद 2 घंटा ये सुबह देंगे और 2 घंटा शाम में देंगे। तो जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। और सुनिए, देखिए यहाँ पर दिलीप सर के जाने से एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जगह खाली हो गई है, तो इसलिए एक अनुभवी शिक्षक का होना बहुत अनिवार्य था। संतोष सर पहले थे, वो भी नहीं है द स्पीड में इस समय, तो वो आ जाएंगे अप्रैल में। लेकिन निश्चित रूप से आपको लाभ पहुंचाने के लिए एक बहुत ही कहा जाए तो इंग्लिश में तो अनुभव की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे ऐसे एरर हैं जो अनुभवी व्यक्ति नहीं होगा वो पकड़ ही नहीं पाएगा। नए नए टीचर कहाँ पकड़ पाएंगे? नए नए लोग नहीं पकड़ पाएंगे। किताबों में इतनी गलतियां छपी रहती हैं, उसके लिए एक लंबा अनुभव चाहिए होता है इंग्लिश पढ़ाने के लिए। जहां तक मुझे लगता है, जो कि मैंने देखा है, कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है, जो कि सर के पास है। हमारे ख्याल से हम लोग पढ़े, मतलब सोचिए हम बुजुर्ग हो चुके हैं, तो सर कितने सालों से पढ़ा रहे होंगे? कितने साल? मेरे ख्याल से 20 साल होगा, 20 साल सर का हो गया। तो सर से आप लोग जुड़े। सुबह एक सर का बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम में भी एक बैच स्टार्ट होगा। जब ये ट्रिग्नोमेट्री से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है ना मंडे से, तो फिर सर एक बार आएंगे, या नहीं भी आएंगे तो मैं अनाउंसमेंट दे दूंगा कि आपका नया बैच जस्ट क्लास के पहले, जैसे 5 बजे आपका बैच होता है, तो आपका 3 से 5 इंग्लिश का बैच चल जाएगा। ठीक है, कंटेंट्स के हिसाब से सर काफी मजबूत है। खैर सर चले जाएंगे तो उसके बाद हम बताते रहेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन भी कराना है। तो सर के 2 शब्द हम लोग सुनना चाहेंगे, जिससे आप लोग लाभान्वित होंगे, मोटिवेटेड होंगे। तो सर आपसे आग्रह है कि 2-4 शब्द बच्चों के लिए आप कहें। ऐसे? हाँ ऐसे भी बोल सकते। नहीं सर ऐसे बोलेंगे तो यूट्यूब पे भी क्लास चल रही है। सबसे पहले तो हम अपने एक बहुत ही टैलेंटेड शिष्य का मतलब यहाँ पे बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वसीम जी। इसके लिए ताली होनी चाहिए। देखिए, प्रूव करना एक अलग बात। जैसे हमने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया, अभी मैं इनके साथ जुड़ चुका हूं। अब जो बचा जीवन है, जो भी पढ़ाऊंगा 8 साल 7 साल, वो इसी एकेडमी में पढ़ाऊंगा। पहले मैं कहीं और था, लेकिन वसीम जी ने रिक्वेस्ट किया कि सर चलिए, तैयार हो गए। तो प्रूव करना क्या होता है? फील्ड अलग हो सकती है। तमाम लड़कों को हमने एसएससी में सिलेक्शन दिया, बहुत सारे लड़के जॉब पाए, लेकिन वसीम जी ने अपने को मैथमेटिक्स में प्रूव किया। ये सच्चाई है। और मैं आपसे, इस उम्र में हम लोग बहुत फैक्ट बोलते हैं। हमने बहुत लोगों का वीडियो देखा है, बहुत लोगों का वीडियो देखा है, क्लास देखा है। मेरी बात भी हो रही थी बच्चे से। मैं किसी के बारे में नहीं कर सकता, लेकिन जो एनालिसिस वसीम करेंगे वो उसका जवाब नहीं है, ये मेरा दावा है। राइट? और एनालिसिस का बड़ा महत्व है। मैं स्पीड में जुड़ा हूं और सब बताया कि लेक्चरर भी हूं मैं।
और तब इनके साथ जुड़ा हूं, जो भी क्लास होगा सब पढ़ाएंगे। इंडिविजुअल तो अभी चल ही रहा है, लेकिन यह है कि जो हमने महसूस किया है कि यहां पे इंग्लिश और मैथ्स सिलेक्शन बेस्ड अगर टीचिंग होगी तो बड़ा मजा आएगा। दो तरह की टीचिंग है, एक खुश करने वाली और एक सिलेक्शन वाली। यहां सिलेक्शन बेस्ड टीचिंग है, खुश करने वाली टीचिंग नहीं। व्हेन यू गो टू ए डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कैसी दवा देता है? जिससे आपका रोग ठीक होगा वो दवा दे कि आपको खुश करने वाली दवा दे? अगर आपको खुश करने वाली दवा देगा तो आप ठीक नहीं होंगे। इज इट क्लियर? उसको वो दवा देनी चाहिए जिससे आपका रोग क्या हो, ठीक हो। वो दवा कड़वी ही क्यों ना हो, इट मे बी सार, इट्स नॉट बी सूट, इट मस्ट बी सार, नॉट सावर, सार, दैट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने कंटेंट आप तक पहुंचाऊं, और इन्होंने बताया, मुझे प्लेटफॉर्म पे दिया, मुझे इज्जत दिया, सम्मान दिया। आई एम हाईली ब्लेस्ड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। आप लोग क्लास में आए, मटेरियल देखें, लेक्चर समझें और सिलेक्शन बेस्ड पढ़ाई करें। वो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जितने लोग अभी क्लास में बैठे हैं, एक तो पहला आपने स्पीड में एडमिशन लेके बहुत अच्छा काम किया है। हम दोनों लोग ये नहीं कह सकते हम आपको सिलेक्शन दिला देंगे, लेकिन आप एक बेहतरीन जगह पे आए हुए हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूं, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। और हम लोग आपको एकदम सिलेक्शन के दरवाजे पर ले जाएंगे, इसकी गारंटी है कि आप एकदम बेहतरीन जगह पे आए हैं। और जो पैसा आप यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास में निकलने के बाद, अपना इवेल्युएशन करने के बाद, आपको इस पर कोई पश्चाताप नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। रही सिलेक्शन की बात, ये वन वे प्रोसेस नहीं है, 2 वे प्रोसेस है। आपके तरफ से मेहनत, मेरे तरफ से मेहनत, और इन्वायरमेंट का सपोर्ट। इन्वायरमेंट का सपोर्ट मींस जब आप कमरे में हो, आपके साथ कोई नहीं है, तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। मन भटकता है ना, टीवी से, फ्रिज से, पीवीआर से, सिनेमा से, बोलिए भाई, इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और अक्सर हम कहते हैं अभी मेहनत कर लोगे तो जीवन भर खुश रहोगे, और जीवन भर अगर खुश रहना है तो अभी मेहनत करना है। तो सोच लो कि अभी सोना है कि अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो जीवन भर आप दुखी रहोगे। जितने भी गार्जियन आए हैं यहां पे एडमिशन लिए हैं, जितने भी गार्जियन हमारे पूर्वांचल या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो यूपी है उससे जो बच्चे आए हैं, और माँ बाप की जो आकांक्षाएं हैं, जो आप डिजायर लेके आए हो यहाँ पे, उसको अगर पूरा करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और साथ साथ स्पीड के टीचर्स को मेहनत करना पड़ेगा। वसीम जी तो अपना काम अच्छे से कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, राइट? और हम लोग आए हैं, आपको मेरा क्लास सुनना पड़ेगा। कोई, वसीम जी तो आप जानते ही मैं कोई नया आदमी तो हूं नहीं, हम लोग कोई न्यू कमर तो है नहीं कि 1 साल 2 साल वाला, वो तो आप बेहतर बताएंगे। लेकिन आप स्पीड में आइए, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल पढ़ते हैं, इंडिविजुअल फाउंडेशन पढ़ते हैं, फाउंडेशन, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग। एक सेंटर हम लोग चाहते हैं इसको बनाना, जिससे लड़के निकलें तो कहें कि हाँ हम स्पीड में हैं और सिलेक्शन लेंगे, और स्पीड उस दिशा में अच्छा कार्य कर भी रहा है। नाउ आई कम टू द पॉइंट अ लिटिल बिट। देयर इज अ स्लोगन इन माय इंग्लिश लिटरेचर दैट इज हैंडसम इज वन हु हैंडसम डज। कहते सुंदर वह है जो सुंदर कार्य करता है। सुंदर वह नहीं है जो 10,000 का जूता पहने, 5,000 का पैंट पहने, 10,000 का कोट पहने। वो कौन देखता है यार? किसके पास समय है? किसके पास समय है आपका, या मेरा कोट पैंट जूता देखने का किसके पास समय है? लेकिन ज्ञान अगर होगा और वो सिलेक्शन पाओगे तो लोग जूता भी देखेंगे, पैंट भी देखेंगे। अंडरस्टैंड? तो कहते हैं कि हैंडसम इज वन हु हैंडसम डज। तो और हर व्यक्ति को ईश्वर ने सुंदर बनाया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। हर आदमी सुंदर है दुनिया में, नजरिया होना चाहिए। लेकिन जब आपके अंदर गुण आता है तो आप और सुंदर बन जाते हो। सिर्फ काया से सुंदरता नहीं होती, इसलिए आपका धर्म बनता है। पढ़ें, और एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट में आए, मैं गारंटी देता हूं इसकी। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जुड़ रहा हूं, हम भी देख रहे हैं, हम लोग मार्केट में है, वीडियो देखते हैं, जो कार्य देखते हैं, और इसमें जो भी और इंप्रूवमेंट होगा वसीम जी हम लोग मिलकर किया जाएगा।
बिल्कुल, जो कोई अच्छा होगा तो मिलकर हम लोग करेंगे ही। मैथ्स का आपका बेहतरीन है ही है, और इंग्लिश में आप आए, क्लास में देखें, हमको समझें, पढ़ें। 2-2.5 घंटे की क्लास होगी मेरी। डेली ग्रामर, डेली वर्ड पावर, डेली कॉम्प्रिहेंशन, डेली क्लोज टेस्ट, डेली प्रैक्टिस, और लेवल को ऊंचा उठाइए। मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगा एक लाइन में कि आप सभी लोगों को इंग्लिश और मैथ्स, जो वनडे के जो सब्जेक्ट्स है, जिनको बैकबोन कहा जाता है, आप लोगों को हम लोगों के लेवल पे आना पड़ेगा। अगर हम लोग आपके लेवल पे आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। Am I right? इसका मतलब आपको अपना ज्ञान हम लोगों के बराबर में लाना पड़ेगा, वो हम लोग आपको कराएंगे। और उसके लिए ज्ञान को नो एक शब्द है, नो माने जानना। वो कैसे जानेंगे? टीचर्स के द्वारा जानेंगे। टीचर कैसे आपको नो कराएगा? एसिमिलेट एक शब्द है, एसिमिलेट। एसिमिलेट माने ज्ञान को मन के अंदर बैठा लेना, समाहित करना। वो अपने लेक्चर के द्वारा, सीट्स के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, मटेरियल के द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा, कोऑपरेशन के द्वारा, बोलिए भाई, वो आपको ज्ञान का जो एहसास है वो कराएगा। उसके बाद दूसरा फेज आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 2 तरह की होती है, विद इन टाइम एंड आउट ऑफ टाइम। यानी 20 मिनट में आप कितना करते हो और 1 घंटे में कितना करते हो। एम आई राइट वसीम जी? तो प्रैक्टिस 2 तरह की होती है। हमने दिया 20 मिनट में इतने क्वेश्चन करना है, और हमने दे दिया 1 घंटे में कितना करना है। उसमें भी एक प्रकार की मास्टरी होनी चाहिए, राइट? जब कम समय हो, ज्यादा क्वेश्चन हो और आपका दिमाग तेज चलता हो, तो वो प्रैक्टिस आपको चाहिए, यानी स्पीड की बात होती है। और तीसरी चीज होती है जो आपको करना है, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, सिंसियरिटी, करेज एंड कॉन्फिडेंस। और तब जाके एक लड़का निकलता है, उसका सिलेक्शन होता है। इलाहाबाद में इसकी कमी है, अच्छी पढ़ाई के बावजूद। एम आई राइट? इलाहाबाद में इसकी कमी है। उसका कारण है कि क्लास में खुश करने वाली पढ़ाई होती है यहां पर। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ सकते हो। खुश करने वाली पढ़ाई नहीं, पढ़ाई हो जिससे क्या हो, सिलेक्शन हो, और उसमें अपने आप के आपको लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आप ही लोग हैं जो सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि एसएससी में सिलेक्शन छात्रों का हुआ है, किसी ईश्वर का नहीं हुआ है। बोलिए, तो जब वो लोग पा सकते हैं तो आप क्यों नहीं पा सकते? लेकिन उस तरह से पढ़ने की जरूरत है। साइंटिफिक मेथड अपनाइए, जबरदस्त प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए, क्लास करिए, और जब इस तरह का करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। मैं आया हूं, मैं अपने बारे में ऐसे क्या बोलूं तो वसीम जी बोलेंगे, लेकिन आइए, सुनिए, देखिए, समझिए, और फिर अपना कमेंट करिएगा खुले रूप से। वो स्वीकार है हम लोगों को, राइट? एकदम कमेंट स्वीकार है, खुलेआम बोलिएगा। अच्छा होगा तो अच्छा बोलिएगा, खराब होगा तो खराब बोलिए, उसे खराब बोल नहीं पाएंगे। लेकिन बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ये सब तो एक बात कहने की है, लेकिन जब सिलेक्शन की बात आती है तो स्पीड आपको सिलेक्शन दिलाएगी, लेकिन हम लोग के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। और ओवर करके देखिए 1 साल हम लोग के साथ, आप जो टाइम दिया गया है, उसके बाद आप लोग फ्री होकर अपने जो है विचार दीजिएगा। और इलाहाबाद में उस ट्रेंड पे हम लोग काम भी करेंगे, और जो जो नई नई चीजें हैं उसको हम लोग शामिल भी करेंगे। और इसी के साथ हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। बाकी वसीम जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भी हमारे तमाम विद्यार्थियों से अपने आप को प्रूव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय दिया। सर के बैच शाम में भी स्टार्ट होंगे, अभी तो मॉर्निंग में सर का बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सर से जुड़कर काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है सच्चाई यही है कि कोई भी हम लोग से ज़्यादा सिलेक्शन सर ने दिया है। काफ़ी लंबा समय हो गया पढ़ाते हुए, 20 साल से पढ़ा रहे हैं। और एक समय था जब सर ही लोगों की मतलब चीज़ें ही थी, केवल संस्था का नाम नहीं लूँगा, सर कौन सी संस्था चलाते थे, लेकिन चीज़ें चलती थी प्रॉपरली, सारी चीज़ें। तो सर को अनुभव बहुत लंबा है, और इंग्लिश में मुझे लगता है अनुभव बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैथ्स में तो ठीक है, स्मार्टनेस चाहिए, कोई दिमाग का तेज व्यक्ति है, सारी चीज़ें प्रॉपर करा सकता है। इंग्लिश में चीज़ें अगर कहीं, ये तो एक डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज है ना, तो इंग्लिश में चीज़ें अगर कहीं गलत हो रही हैं तो आप किससे पूछने जाएंगे? एक सही तरीके का मार्गदर्शक होना चाहिए जो सही तरीके से गाइड करे। इवन RS अग्रवाल में बहुत तमाम गड़बड़ियाँ हैं, किससे पूछने जाएंगे? MB बुक में तमाम गड़बड़ियाँ हैं, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, तो नए नए लोगों से तो पूछेंगे तो वो खुद ही उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सच्चाई मैंने देखा है। और आजकल तो ऐसे ऐसे टीचर हमको दिखाई देते हैं जिनको शुद्ध रूप से न्यूज़पेपर दे दीजिए
तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते सर। यूट्यूब में ऐसे ऐसे कलाकार लोग दिखे हैं मुझे, लॉकडाउन में देखा मैंने। न्यूज़पेपर दे दीजिए। मैथ्स के ऐसे ऐसे टीचर दिखे हैं जो ये लिखा हुआ है 20 जैसे 23.38 लिखा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 23.38। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं मैथ्स के, 23.38 वाले भी हैं। मतलब इंग्लिश का तो समझिए ऐसी तैसी करके लोगों ने रख दिया है, मतलब रूल्स तक नहीं पता, वो ऐसे टीचर बने हुए हैं। और चूंकि इंग्लिश में पता चल नहीं पाता बच्चों को, भाई वो सब कुछ नया है आपके लिए, तो जो टीचर दिया आपको लगता है सब सही है। मैथ में तो नहीं गलत दिया जा सकता। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं सर, कभी नहीं नहीं सर। हम लोग इसको ऐसा ही ये मंच बनाना चाहते हैं, एकेडमी बनाना चाहते हैं जिसमें खुश करने वाली पढ़ाई, सिलेक्शन वाली पढ़ाई। क्या आप लोग समझते हैं इस बात को? खुश करने वाली पढ़ाई में हम विश्वास नहीं रखते। लड़का साल भर पढ़ने के बाद निकले कहे सर मेरा सिलेक्शन हुआ, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और हम लोग दोनों लोग जब एक साथ जुड़ने का फैसला किया है तो सोचिए बहुत सारा बात हुई होगी, तभी बहुत फायदा मिलने वाला है आप लोगों को इससे। बहुत ही जुड़ने का फैसला किया है। और समय तो जो हमारे पास जो लिमिटेड है उसमें हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सिलेक्शन बेस्ड जो स्टडी है वो आप फोकस करिए, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। ये खुद से जज करना पड़ेगा, और उसमें आप ही लोगों की भूमिका बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा, दैट्स टू मच। और वो है आपको अपने घर पे पढ़ना, जबरदस्त, जैसे हम लोग कहें वैसे पढ़ना। क्या पढ़ना है भूल जाइए। कभी आपने सर ने आपसे पूछा क्या पढ़ाना है? लेक्चर देते हैं, मटेरियल देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, एक से कॉन्सेप्ट देते हैं कि नहीं? केवल आपको उसको क्या करना है? एसी मिले, एक शब्द है च्यूड, एक बेकन का ऐसे हमने पढ़ा था। मैं सब 2 मिनट बोलूंगा। जी जी, माइक दूं क्या? नहीं हो जाएगा, माइक तो क्लास होगी तब दोगे। सर ये यूट्यूब पे भी कुछ बच्चे हैं। हमारे YouTube के बच्चों को भी मैं यहां पे बोल रहा हूं, बेकर ने कहा था सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ बुक को टेस्ट किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग ऑफ द बुक? कैटेगरी कहता है बुक की। गए मार्केट से किताब लाए, 2-4 पेज पढ़े, 1-2 चैप्टर पढ़े, उब गए, किताब को अलमारी में रख दिया, राइट? ये टेस्टिंग ऑफ द बुक है। टीचर आया, 2-4 मिनट पढ़ाया, 1-8 घंटे, 2-4 दिन आप सीरियस रहे, टीचर खराब लगा, छोड़ो यार, चलते कोई और कोचिंग देखते हैं। जो पैसा गया सो गया, उस पर बात नहीं करते। कहता है, दूसरी बात कहता है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी च्यूड। कुछ किताबों को चबाया जाता है। इसका मतलब क्या कहना है? खाना खाते हैं, अंदर जाता है, कुछ खाना खाए तो खराब लगा, निकल दिया। इसका मतलब किताब तो लाए, एक बार रीडिंग आपने किया, लेकिन दोबारा उसको पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन तीसरी बात कहता है बेकन कि सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। उसको खा करके पचाना है और शरीर में शामिल कर लेना है। यही ज्ञान है कि जो कॉन्सेप्ट हम लोग को दे रहे हैं आपको, उसको च्यूड करना है और साथ में क्या करना है? डाइजेस्ट करना है। और इंग्लिश में एक शब्द इसके लिए आता है, एसिमिलेट करना है। एसिमिलेशन का होना जरूरी है। एसिमिलेशन मतलब आत्मा में बच्चा कॉन्सेप्ट, बोलिए। और जब ये चीज आप अपनाएंगे तभी सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में ईश्वर को पाना आसान है, लेकिन सिलेक्शन पाना आसान नहीं है। हमारे सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे, और आप लोग इतना छोड़ के आए हैं यहां पे, तो बस एक ही चीज स्पीड के मंच से मैं कहूंगा आपको देना है, केवल हार्ड वर्क। घर पे जाके 1 साल आप दीजिए, जितने भी टीचर्स हैं, उसके बाद खुद से प्रश्न करिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से होगा। बीच में एसएससी में बड़ी धांधली हुई थी, इनके नेतृत्व में कुछ आंदोलन में चला था, मुझे अच्छा भी लगा, बहुत जरूरी था। कुछ दिल्ली की संस्थाएं थी, कुछ अच्छा पढ़ा नहीं रही थी, सब सेटिंग से काम हुआ है। Am I right? हाँ, उस पर तो मैं जाना नहीं चाहूंगा, जो मैंने महसूस किया है। अब मैं नाम नहीं लूंगा वहां पे। अब क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है? अब वो जो अब सिलेक्शन तो नहीं मुझे दिख रहा है कहीं से। और इलाहाबाद के लड़के नहीं सिलेक्शन पाएंगे तो पाएंगे कहां के? आप बताइए। मैंने इलाहाबाद जो
इलाहाबाद जो एजुकेशन का हब है उससे ज्यादा लड़के टैलेंटेड हैं कहीं के। हमारे बच्चों में क्षमता है मेहनत करने की, अच्छे टीचर्स हैं, मटेरियल है, बुक्स है, और हम लोग लगे हैं, और सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा भाई? तो दो बातें हैं। कुछ बातें तो मैं मान सकता हूं, लेकिन कुछ बातें हैं कि हम लोग सिलेक्शन बेस्ड स्टडी भी नहीं कर रहे हैं, और दिस इज वन ऑफ द रीजंस। उसमें भी एक रीजन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने को हमको सौंपेंगे और हम लोग आपको सौंपेंगे अपने आप को। ये टू वे प्रोसेस है, और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और तब तक चलते रहना है जब तक हमारा लक्ष्य हमें मिल न जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो चीज़ें आप लोग, सारी चीज़ें, सर की बातें काफ़ी अच्छी मुझे भी लगी, सुन के काफ़ी अच्छा लगा। एक लंबा समय हो गया कि सर की बातें मैं फिर से सुन रहा हूँ, और जैसे सर ने मुझे सफल बनाया, सिलेक्शन मेरा हुआ। मैं दिलीप सर से भी जुड़ा रहा, 4-6 दिन सर के यहाँ भी पढ़ा हूँ, सर के यहाँ तो लंबा पढ़ा हूँ मैं, तो दोनों हमारे गुरु हैं। और चूंकि दिलीप सर यहाँ से जा चुके हैं, तो एक अच्छी फैकल्टी के तौर पे सर को यहाँ पर लाया गया है कि आपको फ़ायदा पहुँचे। नए नए टीचर से आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, अगर कोई बहुत टैलेंटेड आदमी है तो मैथ्स पढ़ा जा सकता है, क्योंकि उसमें कोई कुछ गलत नहीं बता सकता। मैथ्स में कहीं कोई कुछ गलत नहीं बता सकता। नहीं, जैसे ये चीज़ें तो ये तो अनपढ़ लोग पढ़ाने लगे हैं आजकल ना, जैसे ये चीज़ें तो अनपढ़ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हाँ, ये भी सही है, यूट्यूब पे तो जादू दिखाया जाता है 4 क्वेश्चन वाला, एग्जाम में जाएंगे तो पता ना, हवा नहीं लगती है, सच्चाई है। 4 क्वेश्चन का जादू वो अलग चीज़ होती है। वास्तविकता यहाँ क्लासरूम में खड़े होकर 250-300 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कराना, ये अलग चीज़ हो जाती है, समझिए इस बात को। और 4 क्वेश्चन में जो रूल अप्लाई हुआ है, कोई ज़रूरी है कि सारे क्वेश्चन में रूल अप्लाई होगा ही, तो वो एक चीज़ें अलग हो गई। लेकिन इंग्लिश के लिए मेरा कुल मिला के कहना यह है कि अनुभवी व्यक्ति से पढ़ें, ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और बाकी ये हमारा सजेशन है, क्योंकि मैं स्वयं सर से पढ़ चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है, ओके सर जी। टाइमिंग 3 से 5 आप लोग के जब बैच के जस्ट पहले, ठीक है। सुबह तो वो तो चल रहा है आपका 8 से 10, नहीं 7:30 से 9:30, अभी स्टार्ट होगा 22 से, ठीक है। तो आप लोग के लिए इवनिंग बैच ही अच्छा रहेगा, ठीक है। 3 से 5 आके पढ़ लेंगे, ओके सर। चलिए बच्चों, देखिए अब इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, उसको आगे शेड्यूल करिए। आज तो क्लास कम हो जाएगी ना, इसको आगे शेड्यूल कर दीजिए, हो जाएगा। लीवोलन पे टाइम बढ़वाइए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लीवोलन पे 20 मिनट क्लास और बढ़वा दीजिए। चलिए देखिए, हर एक बच्चा देखे, 20 मिनट और क्लास ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन कहां तक हो चुका है? हाँ, 108। 108 के बाद 109 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। अच्छा, 108 करवाना है। 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। तो कराया है अभी अभी? अच्छा, कराया नहीं है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी आ जाती है। शिक्षिका की आयु क्या है? तो ओरल बताइए, क्या होगी शिक्षिका की आयु? एवरेज से ज्यादा होगी, 15 से ज्यादा होगी। तो ध्यान से देखिएगा, 15 से कितनी ज्यादा होगी? लोग अब कितने हो गए? 14 कि 13? 14 लोग, पहले 15 थे, 14 छात्राएं और एक शिक्षिका। लोग कितने थे? 15। शिक्षिका चली गई तो लोग अभी 14 बचे हुए हैं। तो 14 में बताइए कितने की टोटल कमी हो जाएगी? 14 वर्ष की। कौन लेके गया? शिक्षिका लेके चली गई। तो शिक्षिका की आयु निश्चित रूप से क्या होगी? 15 + 14 यानी कि 29 वर्ष होगी। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आइए, शिक्षिका की आयु इज इक्वल टू क्या होगा बताइएगा? 15 + 14 × 1। जाने का मतलब बेटा, यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, जा रहा है तो घटेगा नहीं। आपको देखना है कि जाने से ग्रुप आपका मजबूत हुआ है कि कमजोर हुआ है। मजबूती के लिए प्लस, सॉरी, ग्रुप अगर मजबूत हुआ है तो मजबूती अगर हो रही है यानी कि वो कमजोर है। जाने वाला क्या है? कमजोर है, तो माइनस।
आ रहा है समझ में? क्या कर देंगे उस चीज को? माइनस कर देंगे। क्लियर है? और कोई जा रहा है और ग्रुप आपका क्या हो गया है? कमजोर हो गया, इसका मतलब जाने वाला मजबूत था, तो मजबूती के लिए प्लस करेंगे उस केस में। तो थोड़ा सा सवाल पढ़ के अपना कॉमन सेंस लगा लेना है, ठीक है? एक बार में आंसर आएगा, कोई रटने वाली यहाँ कोई बात नहीं है। आप बताइए, यहाँ फ्री फील कर रहे हैं कि नहीं? इस मेथड से पहले से थोड़ी फ्री फीलिंग आ रही है? फॉर्मूला रटने की तुलना में हमेशा एक डर बना रहता है कि पता चला किसी सवाल में ना लगे, ऐसी फीलिंग आती है ना फॉर्मूले को रटने के बाद। लेकिन अब वो फीलिंग खत्म हो जाएगी। आप बेसिक से करिए और ओरल करेंगे आप, कैलकुलेशन तक नहीं है इसमें। चलिए आइए, इसके बाद 109 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। कौन बताएगा? ओरल कौन बताएगा? आप बताएंगे? वेरी गुड, खड़े हो जाइए। व्यक्ति जो नौकरी पे गया है उसके जाने से औसत बढ़ा है ना, इसका मतलब वो क्या था? कमजोर था। किससे? 20 वर्ष एवरेज से। तो क्या होगी उसकी आयु? हाँ, 9 इंटू 2 तो कितना हो गया बताइए? 18 घटेगा ना, तो कितना आया? नौकरी पर जाने वाला 2 वर्ष का। सही है बच्चों? इम्पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे इवन यहां तक तो वो पग जो होते हैं डॉगी, उनका भी तो नौकरी रहता है। वोडाफोन का प्रचार कौन करता है बताइए? वही तो करते हैं, तो पैसा तो मिलता ही है उन लोगों को, मतलब उनके मालिक को मिलता होगा। 2 वर्ष वाला जो बच्चा है वो भी मूवी में काम नहीं करता, बताइए? वो भी तो उसकी नौकरी हो गई। अभी अलग बात है कि उसके पेरेंट्स पैसा पाएंगे, बेचारा यूज नहीं कर पाएगा वो। चलिए देखिए, तो बच्चों क्लियर है? बहुत बढ़िया आंसर कराया आपने। 2 वर्ष। जाने वाला व्यक्ति जो नौकरी पे चला गया है परिवार छोड़कर, वो निश्चित रूप से उसके जाने से औसत अगर बढ़ रहा है तो वो 20 वर्ष यानी कि औसत से क्या होगा? कम आयु का होगा। कितना कम होगा? लोग कितने बचे? 9। लोग कितने बचे? 9। तो 9 गुणे 2 18 आया, तो 18 वर्ष कम होगा। तो 20 में से 18 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 2 वर्ष। 109। नौकरी पर जाने वाले, चल रहा है ली बोलन, व्यक्ति की आयु बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा? 20 और माइनस 9 गुणे 2 18, कितना आया? 2 वर्ष। ये आपका आंसर है। हो गया बच्चों? 110 नंबर के क्वेश्चन में आइए। कितने लोगों को अभी ये क्लियर है और कितने लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है? ईमानदारी से बताइएगा। अरे हम कुछ कहने थोड़ी जा रहे हैं, हम दोबारा समझा देंगे। किसको डाउट है? आपको तो क्लियर है, आप लोगों को, आपको क्लियर है। चलिए 110 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करा लिया। क्या करा लिया? ट्रांसफर करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर कराना, मतलब वो व्यक्ति निकल गया, ऐसा नहीं है कि उसकी जगह पे कोई आ गया। समझिएगा इस बात को। ये अगर दिमाग में आपके आ रहा है कि स्थानांतरण मतलब एक गया दूसरा है, तो ये बात गलत है। केवल ट्रांसफर हुआ है, म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि एक के बदले दूसरा आ गया, केवल एक का ट्रांसफर हुआ है। सही है? म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं हुआ कि एक गया दूसरा आ गया। देखिए, तो यहां पर कक्षा से एक लड़का निकल रहा है और उसके निकलने से औसत में कमी आ रही है, 0.2 वर्ष की कमी आ रही है। यानी कि निकलने वाला व्यक्ति एवरेज यानी कि 12 वर्ष से पक्का क्या होगा? ज्यादा होगा। उसके जाने से अगर औसत कम हो रहा है यानी कि जाने वाला व्यक्ति क्या होगा? औसत 12 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? टोटल में कितने की कमी आ रही है? 19 लोग हो गए हैं, 0.2 की कमी यानी कि 19 दूना 38, 3.8 वर्ष की कमी। तो पक्का 12 से कितना ज्यादा होगा? 3.8 वर्ष ज्यादा होगा, यानी कि 15.8 वर्ष का होगा वो जाने वाला व्यक्ति, यानी कि जाने वाला लड़का। तो आइए 110 नंबर का क्वेश्चन करते हैं।
जाने वाले लड़के की आयु पक्का एवरेज से ज्यादा होगी, तो 12 प्लस लोग हो गए 19, और सब में कितने की कमी होगी? 0.2 की, प्रत्येक में 0.2 की कमी, यानी कि 19 लोगों में कितने की कमी? 3.8 वर्ष की कमी। तो ये कौन खींच के ले गया? लड़का ही तो ले गया। तो लड़का कितने साल का था बताइए? 15.8 वर्ष का था। ठीक, एवरेज से 3.8 ज्यादा था। ठीक है, तो 3.8 लेके चला गया ये कक्षा से एक्स्ट्रा। सही है, इसलिए औसत में कमी आई है। आइए देखिए 111, हर एक बच्चा देखेगा 111। 20 छात्रों के एक कक्षा का औसत वजन 40 किलोग्राम है। जब 5 नए छात्र आ जाते हैं तो औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए आने वाले छात्रों का औसत वजन क्या होगा? नए आने वाले छात्रों का औसत वजन, ओरल तरीका भी है उसका, मेथड 2, लेकिन पहले बेसिक करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 5 जो नए छात्र आए उनका कुल वजन। तो कुल वजन निकालने का बेसिक कौन बताएगा मुझे? आप लोगों में से जितने लोग बैठे हैं, चलेगा, इनसे पूछता हूं मैं, इनसे आप बताइए। नहीं, ये बच्चा जो ये हाँ, जो नया बच्चा है, अभी पढ़ने में इसका मन नहीं लगता है, आप बताइए। 5 जो नए छात्र आए हैं 111 नंबर के क्वेश्चन में, उनका कुल वजन कैसे निकलेगा? हाँ, 25 छात्रों के कुल वजन में से 20 छात्रों के कुल वजन को घटा देंगे। वेरी गुड, एकदम सही बोला आपने। तो ये 5 छात्रों का कुल वजन आएगा, और इस कुल वजन में अगर 5 का भाग दे देंगे तो 5 का एवरेज आ जाएगा। आया समझ में? उनका कुल योग निकालकर फिर बाद में औसत निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एवरेज निकाल लीजिए। उनकी संख्याओं की संख्या से भाग दे दीजिए, जितने भी हैं वो। आइए देखिए, 5 नए छात्रों का कुल वजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25, कुल छात्रों का वजन 25 गुणे क्या? 42। भाई इनका एवरेज तो 42 हो गया ना, और माइनस 20 गुणे 40, कितना? 250 आया है, 250 आया है। औसत चाहिए इनका, औसत। तो बच्चों बताइए क्या होगा? 250 बटा में 5, कितना? 50 क्या? किलोग्राम। इन पांचों का एवरेज 50 किलोग्राम है। इन पांचों का एवरेज क्या है? 50 किलोग्राम है। अब ओरल करना है आपको, उसी अप्रोच से करना है जो अभी हम पीछे सीखते हुए आ रहे हैं, कुछ नया नहीं लगाएंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्यों? प्रॉब्लम सही है ना? आइए देखिए, अगर ये 5 नए छात्र आए होते और औसत अभी भी 40 किलोग्राम होता, यानी कि प्रत्येक कितने वर्ष के हैं? सॉरी, प्रत्येक कितने किलोग्राम के होते हैं? 40-40 किलोग्राम के होते हैं। प्रत्येक कितने किलोग्राम के होते हैं? 40-40 किलोग्राम के होते कि नहीं? बता दीजिए। प्रत्येक 40-40 किलोग्राम के होते हैं। अगर एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होता तो प्रत्येक 40-40 किलोग्राम के होते हैं, प्रत्येक होते हैं। लेकिन एवरेज हुआ है आपका 2 किलोग्राम बढ़ गया है। एवरेज 2 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब इन पांचों के आने से भार कितना बढ़ गया है? 25 दुना 50 किलोग्राम बढ़ गया है भार। तो 50 किलोग्राम कौन लेके आए हैं? ये पांचों लेके आए हैं, कोई अकेला नहीं लेके आया है कि 40 + 50 नहीं करेंगे। यहां पर, यहां भी गलती होती है बच्चों से। अगर कोई एक छात्र आता तो उसमें हम कर लेते हैं 40 + 50 का सिस्टम, लेकिन यहां 5 लोग आए हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा? 5 लोगों का पहले कुल भार देखिए, सब 40-40 किलोग्राम अगर माना जाए तो क्या होगा? 5 × 40। अगर ये इतना भार लेके आए होते ना तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये इतना भार लेके आए होते पांचों मिलकर, यानी कि 200 किलोग्राम लाए होते, तो औसत पर प्रभाव पड़ता। प्रत्येक 40 लाया होता, मतलब कुल मिला के अगर ये पांचों 200 किलोग्राम भार के होते, 200 किलोग्राम भार लेकर आए होते, तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
लेकिन औसत पर प्रभाव पड़ा है, इसका मतलब इन पांचों का भार इससे ज्यादा है। 40 से नहीं ज्यादा बेटा, इससे ज्यादा बोला जाएगा। किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा। एक सिंगल 40 नहीं लेंगे, 40 तो केवल एक के लिए है ना, 40 केवल किसके लिए है? एक के लिए। समझिएगा इस बात को, 40 तो प्रत्येक का भार माना जाएगा ना। 5 लोग आए हैं यानी कि पांचों 40 से ज्यादा होंगे। पांचों क्या होंगे? ऑन एन एवरेज 40 से क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ये बोला जाएगा। ऑन एन एवरेज 40 से ज्यादा होंगे, ऑन एन एवरेज 40 से ज्यादा होंगे। हो सकता हो कोई 10 किलोग्राम का हो, कोई 300 किलोग्राम का हो जाए, समझिएगा। लेकिन वो अलग निकाल सकते भी नहीं है हम। पांचों में किसी एक का भार पूछे, पहले दूसरे तीसरे का, तो निकाल पाएंगे क्या? आंकड़े उसके लिए अधूरे हैं, समझिए इस चीज को। तो जो पांचों आएंगे वो अगर 200 किलोग्राम लेकर आए होते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सीधे सबका एवरेज 40 होता। 40 × 5 यानी कि 200 किलोग्राम लाए होते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन औसत आपका 2 किलोग्राम बढ़ा है, 2 किलोग्राम बढ़ा है, यानी कि आने वाले जो हैं वो औसत से ज्यादा के हैं, औसत से ज्यादा के हैं, 40 किलोग्राम से ज्यादा के हैं। प्रत्येक ऑन एन एवरेज 40 किलोग्राम से क्या होगा? ज्यादा का होगा। तो बेटा कितने ज्यादा का होगा वो बताइए। लोग हो गए 25, औसत बढ़ा है 2 किलोग्राम, यानी कि सब में वृद्धि कितने की हो जाएगी? टोटल में वृद्धि कितने की हो जाएगी? 25 लोगों में कितना और शामिल हो गया आके? 50 किलोग्राम। सब में 2-2 की वृद्धि, मतलब कुल 50 किलोग्राम की वृद्धि। तो 50 किलोग्राम ये एक्स्ट्रा लेके आए हैं पांचों, यानी कि इनका कुल भार क्या होगा? 5 × 40 और प्लस 50। ये पांचों 50 लाए हैं, एक्स्ट्रा लाए हैं। तो ये कुल भार आ गया 250, और 250 बेटा क्या कर देंगे? 5। तो क्या आ जाएगा? औसत। औसत आ गया, कितना आएगा? 50 किलोग्राम। ये करेंगे ऐसे, दोबारा देख लीजिए। 5 नए लोगों का कुल भार, ध्यान से देखिए क्या होगा। कुल भार क्या हो जाएगा इनका? कुल भार निकाल रहे हैं, केवल एक का भार नहीं निकाल रहा हूं मैं, कुल भार निकाल रहा हूं। कुल भार ही यहां निकलेगा, एक का भार नहीं निकल पाएगा, एक का भार नहीं निकलेगा। क्या पता किसका क्या भार है, कोई 10 किलोग्राम का है, कोई पता चला 100 किलोग्राम का है, तो कुल भार ही निकलेगा। तो सब के सब क्या होंगे? ऑन एन एवरेज 40 से ऊपर होंगे, तभी एवरेज बढ़ा है। ऑन एन एवरेज 40 से ऊपर होंगे, तो कुल मिला के भार में कितने से ऊपर होंगे? 200 किलोग्राम से ऊपर होंगे। भाई 5 लोगों में सब 40 से ऊपर, यानी कि कुल मिलाकर 200 किलोग्राम से ऊपर। पांचों लोग किससे ऊपर? 200 किलोग्राम से ऊपर। कितना ऊपर? एवरेज 2 बढ़ा है, तो 25 लोगों में टोटल कितना बढ़ जाएगा? 50 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो सीधे लिखेंगे 25 × 2 यानी कि 250 किलोग्राम ये होगा। औसत चाहिए, औसत चाहिए तो क्या हो जाएगा? 250 बटा क्या? 5। कितना बेटा? कितना? 50 किलोग्राम। अब देखिए कोई नया बच्चा अचानक से आया हो, क्लास ये अटेंड कर रहा हो, तो समझ पाएगा नहीं, क्योंकि शुरुआत से हमारी क्लास अगर सीखनी है तो शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो लगातार उसका पहली क्या दूसरी तीसरी सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेगुलर भी आना पड़ेगा आपको, तभी आप चीजों को लेके चला पाएंगे, सीख पाएंगे, चल पाएंगे। छोड़ दूं क्लास? हाँ छोड़ दूं? ठीक है। एक ओरल पूछते हुए जाता हूं बस मैं। आपको लग रहा होगा कि 112 आप लोगों को लगाना पड़ेगा पेन उठाकर। पढ़ के देखिए कौन ओरल बताएगा। पॉलीगन बेटा नहीं चल पा रहा है, मेरा गला ठीक नहीं, अभी भी पेन लगातार बना हुआ कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आवाज नहीं बैठी है, मतलब गले में कुछ दूसरे प्रकार की समस्याएं हैं, गला नहीं बैठा है, लेकिन यहाँ जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें डॉक्टर मुझे बोला था 5 दिन का कंप्लीट रेस्ट में, लेकिन मैंने 3 ही दिन 4 दिन लिया था रेस्ट, दवा भी खत्म हो गई, जाना भी था, जाऊंगा अब लेकिन कल। आप लोगों की पढ़ाई बाधित ना हो, आप उदास ना हो, चीजें चलती रहें, इसलिए मैं लगातार क्लास ले रहा हूं, नहीं तो वास्तविकता भी 3-4 दिन प्रॉपर और रेस्ट करना चाहिए मुझे, गला पूरी तरह से सही हो जाए, लेकिन फिर भी क्लास ली जा रही है आपकी। कौन बताएगा ओरल 112? किसको लग रहा है ये कठिन सवाल? किसको कठिन लग रहा है बताइए, थोड़ा कठिन लग रहा है? किसको लग रहा है कठिन? आपको? नहीं बेटा कठिन नहीं है क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे 111 पे ही है। इसमें देखिए किसी कंपनी के 80 कर्मचारियों का औसत वेतन 3600 है,
यदि कंपनी के 2 प्रबंधकों के वेतन को मिला दें तो औसत वेतन 800 से बढ़ जाता है, यानी कि 2 लोगों के शामिल करने से एवरेज बढ़ रहा है। इसका मतलब दोनों प्रबंधकों का जो कुल वेतन होगा वो प्रत्येक क्या होंगे, ऑन एन एवरेज 3600 से ज्यादा होंगे। तो दोनों कुल मिलाकर 3600 से नहीं, किससे ज्यादा होंगे, 7200 से ज्यादा होंगे। 7200 से, 2 लोग हैं ना, एक होता तो केवल 3600 लेते, 2 लोगों को शामिल किया जा रहा है तो प्रत्येक ऑन एन एवरेज 3600 से ज्यादा, तो दोनों मिलकर किससे ज्यादा, 7200 से ज्यादा। और बेटा कितना ज्यादा बताइएगा, लोग कितने हो गए, 82, लोग कितने हो गए, 82, तो 82 गुणे 800, इतना ज्यादा। और बटा इनका एवरेज चाहिए तो बटा क्या कर दीजिए, 2, सही है। बड़ा नॉर्मली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ जाएगा 400, कैलकुलेट करके बताइए, 3600 और प्लस 4 दूना 8, 8 चौके 32, 32,800, 3600 और 32,800 जोड़ेंगे कितना, 36,400। यह औसत वेतन आ गया, डायरेक्ट औसत वेतन दोनों का आया है, केवल उन दोनों का आया है, देख लीजिए कैलकुलेशन मिला लीजिए, सही है। कितने बच्चों को फ्री फील हो रहा है इसको लगाने में, कल अब हम लोग लगाएंगे। देखिए आज जाएंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा इधर उधर, वीडियो दोबारा देखिएगा, मैं फिर से कल इन चीजों को एक बार रिवीजन लूंगा, हर एक सवाल आपसे आते ही पूछूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन जो मैंने 2 टाइप के बोले थे डालने के लिए, अभी टेलीग्राम पे डलवाता हूं थोड़ी देर में, 1 घंटे में, ठीक है। शीट रखिए, मिलते हैं बच्चों अब हम लोग कल, ठीक। कल सैटरडे है, कल टेस्ट का दिन है, लेकिन टेस्ट होगा, लेकिन ओरल टेस्ट होगा, आधे घंटे का टेस्ट होगा, लेकिन भाग तो नहीं जाएंगे आप लोग, टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आप लोग आइए, टेस्ट नहीं होगा बच्चों, आप लोग आइए। यहां पढ़ने का मतलब चीजों को ओरल लगाइए, एक सवाल एग्जाम में बाहर नहीं जाने देंगे, गारंटी हमारी, चाहे प्री चाहे मेंस, कोई भी एग्जाम हो। हाँ क्या बाबू, मिलना था क्या?